नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर खबर नशर के साथ और हम हैं नुसरत जावेद के साथ। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के दो शख्सियात जिन्होंने फैसला करना है निगरान वज़ीर आज़म का, उनकी मुलाकात हुई। अपोजिशन लीडर राजा रियाज और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ की, और कभी उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि आज नाम फाइनल हो जाएंगे और हमें भी यही खदशा था कि एक दिन में नाम फाइनल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बेनतीजा रही वो मीटिंग और नाम फाइनल नहीं हो सका। राजा रियाज साहब का ये मानना है कि जो उनके 3 नाम हैं, उन 3 नामों में से कोई एक नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए फाइनल हो जाएगा। उन्होंने कहा जी मैंने एतमाद में ले लिया, अब वज़ीर आज़म को एतमाद में लेना है। कल भी जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो मेरी राजा रियाज से बात हुई थी उसमें उन्होंने कहा था जो नाम बड़े ज़ोरों शोर से गर्दिश कर रहा है पिछले 2 दिनों से, वो था जलील अब्बास जिलानी का। तो मैंने उनसे पूछा था नाम देखे नहीं कि कोई डिप्लोमेट है आपके नाम में, आपकी लिस्ट 3 नामों में, तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि नहीं है। तो राजा रियाज ने आज मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए क्या बात की, जरा वो सुन लीजिए ताकि उसके बाद हम उस पर नुसरत साहब का ओपिनियन ले सकें। सुनाइए जी। मैंने और वज़ीर आज़म साहब ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत करनी है, जिसकी आज पहली वज़ीर आज़म साहब की दावत पे बड़े अच्छे माहौल में हमारी मुशावरत हुई है और इत्तफ़ाक़े राय से ये फैसला हुआ है कि कल फिर एक नशिस्त होगी और उस पर मैं जो वज़ीर आज़म साहब ने नाम दिए हैं उन पर गौर करूँगा, मशवरा करूँगा, और इसी तरह वज़ीर आज़म साहब भी मेरे दिए हुए नामों पर गौर करेंगे और कल इंशाल्लाह फिर दोबारा वज़ीर आज़म साहब से नशिस्त हो। कुल 6 नाम हैं जो सामने आ चुके हैं मेरे और वज़ीर आज़म साहब के। ले जी, 2 चीजें हैं इसमें। एक तो नाम एक्सचेंज हो गए, ਤੁਹਾਡੇ ना मैनू पता लग गया, मेरे तो यानी ਉਹਦੇ ना ਉਹਨੂੰ पता लग गया, ਉਹਦੇ ना ਉਹਨੂੰ पता लग गया। इत्तफाक राय से कल पर मुंतकिल हुआ है फैसला, ये उन्होंने कहा। इत्तेफाक राय गालिबन इन दोनों के दरमियान युवा को अंदर की खबर नहीं है, इंतहाई साजिशी जहन के साथ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये सियासतदान बड़े चक्करबाज होते हैं। मुझे अब ये शुबा है और मैं बजिद हूँ और मैं इसरार कर रहा हूँ कैमरे पे, ये दोनों ड्रामा रचाएंगे कि इन दोनों में इत्तेफाक राय नहीं हुआ। नहीं, यार ये मुझे बकवास करने का हक है, मतलब मैं गलत साबित हो सकता हूँ। मैंने आपको पहले कह रहा हूँ मैं साजिशी थ्योरी बयान कर यार, अब आप मुझे रोके। अच्छा, मैं अगर फ्लो में आ रहा हूँ, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि मैं साजिशी थ्योरी बेबुनियाद बेपर की उड़ा रहा हूँ, तो मुझे इजाजत दे दें भाई। लेकिन मुझे लोगों पे तरस आता ना महंगाई के मारे लोग आपकी फिर साजिश के। अच्छा, अगर मैं साजिशी जिक्र ना करूं तो मैं तो फिर भी इस तरह उन्हें बहला सकता हूं, तो मैं अदरवाइज संजीदा होकर उनकी महंगाई खत्म कर दूंगा। बेचारों के उनके दुख तो खत्म नहीं कर सकते ना, आप फकत तकरीर कर सकता हूं। चलो फिर बता। अच्छा चलो, ठीक है। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये दोनों, देखो मत भूलो ये सियासतदान है और सियासतदान बड़े चक्करबाज होते हैं। एक MNA की जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है ना, उसमें बाबू कम से कम 2.5 लाख वोटर होते हैं। उसमें से ये कम से कम 1 लाख आदमी को बेवकूफ बनाकर कोई ना कोई झांसा देकर कौमी असेंबली पहुंचते हैं। अंदाजा लगाओ ना। अच्छा, मतलब तुम्हें 10 आदमी ना तुम्हारे एतबार करें यार, तुम वहां से घर से निकल जाओ ना तो तुम 1 पाव दही नहीं ला सकते। आप तो करते हैं ना सर? नहीं, मेरे में भी नहीं करते भाई। मैं वैसे अच्छा, और ये को 8 होगा ना। मुझे ये एहसास हो रहा है कि इन दोनों के माबैन ये इत्तेफाक हो गया है कि देखिए, अगर हमने लोगों को ये हुआ कि ये जो गवर्नमेंट है, निगरान हुकूमत, ये हमारी लगाई हुई है, तो लोगों के मसाइल तो वही रहेंगे, तो गालियां हमें बढ़ेंगी। तो हम ऐसा करें कि लगाने वालों ने लगाया जी, असी तो अपनी कोशिश की थी, नहीं कोई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जानबूझ के स्ट्रेटजी के तहत? सर मैं ये कह रहा हूं कि खालिसतन सियासी सोच के मुताबिक ये चाहेंगे कि बिल आखिर निगरान वजीर आजम का नाम जो मेरी दानिश में फाइनल हो चुका है, वो 17 अगस्त को इलेक्शन कमिश्नर साहब ऐलान कर। नहीं, आप कह रहे फाइनल हो चुका? मुझे शुबा है इन्हीं 6 नामों में। मुझे नहीं पता इन्होंने क्या क्या नाम दिए हैं। इलेक्शन कमीशन तो बाउंड है ना उन्हीं 6 नामों का। नहीं, जरूरी नहीं है। क्या हुआ जो पार्लियामानी भाई, अगर उनका आपस में इत्तेफाक नहीं हुआ, फिर पार्लियामानी कमेटी का भी नहीं हुआ तो वही 3 नाम आ बाबू। नहीं, 2 नाम फिर हो जाएंगे ना। अच्छा, सॉरी, 2 4 हो जाएंगे। इन्हीं 6 में से, उन 4 में से एक उठा लेगा वो। तो इन्हीं 6 और एक बात यकीन रखना कि इलेक्शन कमिश्नर तक पहुंचते पहुंचते वो चारों में वो नाम शामिल होगा जो मैं समझ रहा हूं कि फाइनल हो चुका होगा। ठीक है, ये एक मेरी थ्योरी है जो इंतहाई गलत हो सकती है, लेकिन सियासतदानों को भुगता है बाबू बहुत अरसे से। ये बड़े चक्करबाज होते हैं।
इनका डसा पानी नहीं मांगता, बाकी तो पार होती है ना। भाई ठीक है, यूं करके ता हयात ना अहल पकड़ के अंदर कर दो, जमानत नहीं करवानी, अटक जेल में रखो वगैरह वगैरह, तो ये ताकत है, ये चालाकी नहीं है, चालाकी सियासतदान बंदी। ठीक, तो मुझे ये शुबा हो रहा है, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, संजरानी साहब का नाम राजा रियाज ने नहीं दिया है। वो नाम इसलिए मशहूर हुआ है कि एक प्रेसिडेंट सेट हुआ था 2008 में जो इलेक्शन हुए थे, तो सुमरो साहब सेनेट के चेयरमैन थे, लेकिन लोग ये भूल रहे हैं उस वक्त सदर थे परवेज मुशर्रफ साहब। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, मकसद क्या है आपका इस बात का? मुशर्रफ साहब सदर थे, एक वर्दी वाले साहब ईवान सदर में बैठे हुए थे। और कानून में रुकावट तो कोई नहीं है ना, चेयरमैन सेनेट नहीं, लेकिन ईवान सदर में किसी का बैठना भी जरूरी है। अब इलेक्शन कमिश्नर के जरिए ही पैगाम जाएगा, जो भी जाएगा। हाँ। अच्छा, अब मेरी एक और बात जो मैं आपको, अब मेरी हाँ, आप पहले अपनी अच्छा मैं बता, आप मेरी आप ये साजिश थ्योरी को रद्द करके आगे बढ़। मैं चाहता हूं कि लोग इस साजिश में ना फंसें और जो जराए की बिल्कुल ना फंसिएगा, लेकिन इस पे गौर कीजिएगा। देखो एक बात है, छोटी सी ख्वाहिश भी होती है ना, वो कहते हैं कि वो सुना है कि इंडियन कंटेंट नहीं हम लोग, हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन वो एक गाना नहीं था आसमानों पे उड़ने की आशा। तो मेरा ख्याल है कि शहबाज साहब की एक ख्वाहिश ये भी है कि 14 अगस्त की तकरीर वो करे ना, वो तो करेंगे ना, ऑफ कोर्स करेंगे। हाँ, तो कल पे चलेगी बात तो अब वही करेंगे तकरीर वो। मतलब लेकिन मुझे खुशी किस बात की है भला? किस बात की? इस बात की है कि आपने मेरे साथ जितने अरसे से बैठे हैं, हम बड़ा मुख्तसर अरसा, आपने शहबाज शरीफ का इंटेलेक्ट जो है हमेशा चैलेंज किया है। आज आप उन्हें पॉलिटिकल इंटेलेक्ट साबित कर रहे हैं कि सियासी फायदे के लिए वो ये नाम मुत्तफिक का तौर पर। मेरे भाई, मैं चालाकी को इंटेलेक्ट के साथ कंफ्यूज नहीं कर रहा। चालाकी इंटेलेक्ट ही होती है ना सर। चालाकी रसागिरी भी होती है यार, 2 नंबरी भी होती है, लेकिन अल्लाह अच्छा खबर ये है सर यार, शहबाज साहब ऐसे खुदा तुम जानबूझकर मुझे शहबाज साहब के भाई शहबाज साहब अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, खबर ये है कि जिलानी साहब का नाम जो है वो कहा ये जा रहा है कि वो दिया है पीपल्स पार्टी ने। अच्छा, दिलचस्प सूरत हाल ये अफवाह आप जैसे लोगों ने उड़ाई। जैसे कल आप जब आए पार्लियामान से तशरीफ, नहीं सुने मेरी बात, आपने बिलावल भुट्टो से आगाज किया, आपने बिलावल भुट्टो जरदारी पर रहम किया कि आपने ये नहीं कहा कि उन्होंने कहा मेरा ही बंदा है छोड़ो, उन्होंने कहा कि भाई अच्छी बात है वो कर, लेकिन साथ ही आपने कहा पीपल्स पार्टी के 2 सरकर्दा रहनुमा। मैंने आपको उसी वक्त टोका था, मैंने कहा कि अदनान आप ये गलत बात कर रहे हो, जिलानी साहब का नाम पीपल्स पार्टी की फहरिस्त में यकीनन शामिल होगा, लेकिन ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का नामजद करदा नहीं है, और मैं अब भी इस बात पर कायम हूँ, वालियान रियासत की पसंद भी इसमें शामिल है। लेकिन एक यहाँ पे मसला है, वो मसला ये है। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दें, खदशे का इजहार करें या वो अंदाजा लगाएं। जिलानी साहब का नाम, जो मेरी कल की इतलात है, जो राजा साहब ने मुझसे बात की, राजा साहब ने तो डिप्लोमेट का नाम नहीं रखा। अरे वो डिप्लोमेट और ब्यूरोक्रेट में फर्क नहीं समझते, और राजा साहब सीधे आदमी है। हमारे और आपके अपोजिशन लीडर के बारे में कह रहे हैं, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, आज बड़े मुतहरिक नजर आए, कल आपने एक शख्स का नाम लिया था, वो हैं PMLN के अयाज सादिक साहब। माशाल्लाह, बहुत। एक तो उन्हें वो सहर खेजी होती है जो सुबह सुबह उठना है, वो वैसे ही उठते हैं तो सुबह सुबह नाश्ते से भी पहले कह लें, एक उन्होंने मुलाकात की चकलाला में, जी, बड़ी बाअसर शख्सियत के साथ। ज़ाहिर है चकलाला में बाअसर लोग रहते हैं, आप जैसे तो नहीं रहते ना यार, सीधी सी बात है। और मैं कल आपको क्या कह रहा था, कुछ तामीरात हैं, पन्नू आकल भी मैंने आपसे जिक्र किया था, उनका बड़ा, मैंने आपको कहा था वो ब्रिज बिल्डिंग अक्सर करते हैं। आपको पता था उस मीटिंग का, इसीलिए कल नहीं, कुछ घंटे पहले। देखो बाबू, मैंने कभी आदतन, मेरी आदत नहीं है बातें छुपाने की, खबर छुपाना तो कोई बुरी नहीं बात बाबू, खबर कैमरे के ऊपर मैं जो बात करूंगा तो मैं सिर्फ ये है कि झूठ नहीं बोलूंगा, छुपा सकता। अच्छा, इतलात ये है कि वो मुलाकात बड़ी अर्जेंट रखवाई गई, बहुत अर्जेंट बुनियादों पर रखवाई गई, और उसमें ये कन्वे किया गया कि जलील अब्बास जिलानी का नाम पीपल्स पार्टी की जानिब से दिया जा रहा तो है। वो हो गए तो सारा उनके खाते में चली जाएगी, और इस बात से मियाँ साहब बहुत नाराज, बड़े मियाँ साहब, वो ही लंदन वाले, ये तो ठीक कह रहे हो आप, लेकिन उन्होंने ये कहा कि सारी कुर्बानियां, अल्लाह ताला, बात सुने, सारी कुर्बानियां हमने दी, बंदा होना था, बंदा हालांकि बंदा उनका नहीं है, लेकिन आप मेरी बात सुने। अब देखिए, मकाफात अमल आपके साथ भी हो गया,
آپ نے پہلے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ذکر فرمایا اپنی رپورٹنگ جب آپ کر رہے تھے، دیکھ لیجئے کلپس، اس کے بعد پھر آپ نے کہا پیپلز پارٹی کے 2 اہم ترین رہنماؤں نے بھی کہا کہ جی بہت اچھی بات ہے اگر وہ ہو تو بس ساڈے ہی بندے نے. ساتھ ہی آپ نے یہ بھی رپورٹ کیا تھا، پھر آپ کی سردار ایاز صادق صاحب سے ملاقات ہوئی، میں فرمایا جی بہت اچھے آدمی ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. یاد ہے آپ کو؟ اور کیسا مقافات عمل ہے کہ ادھر آپ یہ فرماتے ہیں اور وہ سحر خیز جو ہیں وہ چکلالا میں چلے جاتے یہی ہیں. آپ سے یہ نصرت صاحب، یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو وہ رستے ہیں یا دھاگے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے جن کو میاں ملانا ہے؟ صاحب کو اعتراض بنیادی طور پر حفیظ شیخ پہ ہے، میرا خیال ہے وہ یہی کنوے کرنے گئے ہوں گے. یہ مجھے یہ ناٹ جلیل عباس جیلانی. آئی ڈونٹ تھنک سو، ان کی فرملی اتنی مخالفت نہیں کریں گے میرا خیال ہے. پیپلز پارٹی جو ہر جگہ اون کرتی پھر رہی اب ہے. وہ یہ کہ سائیں دائی کامے والی اگر حماقت کرنی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہمارے لاہور میں رنگ بازی ہوتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں وہ فلاں جگہ یارو قتل ہو گئی، سائیں میں کتنے سا میں کرنے سائیں دائی کام میں. تو پیپلز پارٹی اکثر ایسی واردات کرتی پائی جاتی ہے. سر آپ خود کہتے ہیں کہ جو نگران، میں جیالوں کو بہت پرانا جانتا ہوں، 1967 سے جانتا ہوں، ہم اکٹھے ہی بڑے ہوئے ہیں تو اس لیے وہ چھوڑا کرو. اچھا یہ اچھا لگتا ہے نا کہ جی ہمارا نامزد کردہ بندہ ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی انہیں حمایت حاصل ہے، لیکن ساتھ ہی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ نواز شریف صاحب کے بھی اتنے ناپسندیدہ نہیں ہیں. دیکھیے یوسف رضا گیلانی صاحب کے ہوتے ہوئے وہ فارن سیکرٹری تھے، چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ قربت رشتہ داری ملتانی گریڈ وہاں پہ کام آ گیا ہوگا، لیکن امریکہ میں ہمارے 3 سال سے زیادہ وہ سفیر رہے. تو کون وزیر اعظم تھے ہمارے؟ نواز شریف صاحب تھے. تو انہیں کیا جھگڑا ان سے؟ ہیلو، سمجھ آ گئی یا نہیں؟ لیکن جس طرح لڑائی یہ حفیظ شیخ تھے، لڑائی ہوگی اگر کچھ لوگ جو پروموٹ کر رہے ہیں نا صادق سنجرانی، اس پہ ہوگی. اور میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، مشورہ دے رہا ہوں مفت والیان ریاست کو. تھوڑا مان لین اللہ کرے. ہاں اللہ کرے مان لین، ویسے بھی تک مانا نہیں تو دیکھو نا پھر آخر میں پروجیکٹ ناکامی ہوتے ہیں نا. اس دفعہ ہماری بات مان ہی لیں تو بہتر ہے. میں انہیں کہوں گا کہ یہ بلکہ خلق خدا کو باور کروائیں کہ نگران وزیر اعظم انہوں نے چنا ہے. اپنے اوپر نہ لیں، اپنے اوپر نہ لیں، اپنے اوپر نہ لیں. یہ میں مفت مشورہ دے رہا ہوں. تو ان کے اوپر آ بھی نہیں رہا. آئے گا کیوں؟ مہینہ تک گزرن دو. گل ارے ہے. بابو سیاست آج نہیں ہوتی، سیاست 2 مہینے بعد بھی ڈسکس ہونی ہے. میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوں گے مولانا. نہیں ہوں مجھے دسو مقابلہ حفیظ شیخ اور جیلانی صاحب میں بچ گیا. اگر بہت ہی اس پہ زندگی اور موت کا سوال آ گیا نا تو ایک شخصیت یوں نکل سکتی ہے. ان دونوں میں سے نہیں، ایک اور شخصیت بھی ہو سکتی ہے. اچھا اس شخصیت پہ میں نے اشارتاً ذکر کیا تھا. ایک کلپ اگر اسد کے پاس ہے، وہ چلانا چاہتا ہے ہمارا پروڈیوسر، تو اس کو وہ چلا دے. جی مجھے میرے ذہن سے اترا ہے. کیا ہے جی؟ ایک نام بھی نہ بھولو. اب چونکہ ہر بندہ یہ اپنا پتنگ اڑا رہا ہے. ایک ناصر کھوسا صاحب کا یاد ہوگا آپ کو، جب پنجاب میں کیئر ٹیکر کی بات چلی تھی تو ان کا نام بھی آیا تھا، یاد ہے؟ اور آپ کو وہ نام پی ٹی آئی کی طرف سے آیا تھا. اب یہ دیکھو اگر کوئی سیانہ آدمی ہے تو انہوں نے ناصر صاحب کو بچا لیا ہو. اور ان کا دیکھو، ان کا ورلڈ بینک کے ساتھ وہ آپ کو یاد ہے، پہلے وہ پرنسپل سیکرٹری تھے نواز شریف صاحب کے، پھر انہوں نے ان کو ورلڈ بینک بھیجا تھا. اب اس میں مقافات عمل ہو سکتا ہے کہ ان کے بھائی آصف سعید کھوسا صاحب نے ان کو سیسیلین مافیا پکارا تھا. اب انہی کا بھائی جو ہے، بین الاقوامی تعلقات تو ان کے ہیں نا، بالکل ہے، وہ ہو جائیں. اور نام اوریجنلی ان کا پی ٹی آئی کی طرف سے آیا ہوا. واہ دلچسپ تو ہے. یہ ہے کہ یہ سینئر بھی ہیں ایم جلیل صاحب کے، ہاں تو ان کے انڈر جلیل صاحب بھی کڑوے دل کے ساتھ وزارت خارجہ سنبھال لیں گے. کوئی حرج نہیں ہوگا کہ یار چلو مجھ سے سینئر ہیں، ٹھیک ہے. تو میں نے سنا ہے ناصر صاحب آج کل پنڈی آئے ہوئے ہیں. اچھا وہ بھی پنڈی میں میں نے سنا ہے. اچھا جو والیان اب یہ مجھے پتا نہیں کہ چکلالا میں ہے یا کہیں اور ہے. چکلالا والا تو بتا دیں. والیان ریاست جو ہیں، کیا وہ ان کی مجبوری ہے نواز شریف اور آصف زرداری کو آن بورڈ رکھنا؟ نہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، لیکن ان کے لانگ ٹرم پولیٹیکل انٹرسٹ میں ہے کہ رکھیں. اور وہ رکھیں گے؟ نہیں، وہ ان کی مرضی ہے، ہاتھی کی مرضی ہے. انڈا دے بچہ دے، بڑا جانور ہے، پاگل آدمی ہوں. لیکن میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں یہ چاہوں گا، دیکھیے آلریڈی آپ ایک سیاستدان کے ساتھ ایک باقاعدہ ہو چکا ہے نا،
वो अगला बोर्ड जुदाई वाला हो चुका, आ गया हुआ है और उसमें कुछ उलझने कम होने का नाम नहीं ले रही। अब दरी सना इस वक्त ये बहुत डिस्क्रेडिट हुए हुए हैं, क्योंकि जब से ये आए हैं सिवाय महंगाई के क्या कुछ लाए, नहीं मिला, सही कहा। लेकिन सियासतदान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो होती है ये अवाम की कमजोर यादाश्त पर ये सारा खेल खेल। अच्छा, बतौर सियासी एक्सपर्ट, हम तो student सियासी हैं। एक्सपर्ट नहीं भैया, चलो तालिब इल्म ही खुद को इंसान- यार अकल कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो अदनान भाई, अपने आप तो नहीं कह रहा, तो कह सकता नहीं है, तो नहीं तो इजाज़त दे दे। मुझे भी ये तो मन्ना मुझे लगा ये है, मैं वापस इसलिए जा रहा हूँ कि बड़ी अहम बात आप कर गए और मुझ जैसे कम अकलों को बाद में समझ आती है। आपने जो फार्मूला बताया है, मुझे बाद में ख्याल आया ये तो पंजाब का फार्मूला आपने उचक लिया, जो आप बोलते हैं ना उचक लेना, मोहसिन नकवी वाला, वही तुझे इत्थे लाता है। सियासतदान ये चाहेंगे कि खल्क के खुदा को, मेरे सारे लोगों को जिनकी ज़िंदगी ऑलरेडी अजाब में है, उनकी ज़िंदगी में आइंदा 3 से 4 महीने मज़ीद अजाब आने हैं, बिजली के बिल और आने हैं, गैस की कीमत और बढ़नी है, डॉलर ने थोड़ा सा और महंगा होना है। ये तमाम मुश्किलात जो हैं, अगर ये हो कि ये कॉन्टीन्यूटी है तो इन्हें नुकसान होगा, और ये सीधे हट गया था, फिर ये 3-4 महीने दिए गए नामों को ऑन तो करेंगे ना सर, कि ये नाम शहबाज शरीफ ने दिए थे, ये राजा रियाज ने दिए थे, आप हाँ क्यों तो राजा रियाज का नाम दे दिया तो यार अच्छा लगा, तो क्या करें, तो उसमें शहबाज साहब तो बच गए ना, और फिर राजा साहब बाद में अपना PMLN की टिकट पे इलेक्शन लड़ने खत्म, अल्लाह खैर से। ਤੁਸੀਂ कह रहे हो कि अगर जेड़ा नाम फाइनल हो गया और राजा रियाज लिस्ट जो है, राजा रियाज का नाम राजा रियाज का फाइनल होगा और उन्हें बता दिया गया है। इसीलिए तो इत्तेफाक राय से इत्तेफाक राय हुआ है कि कल दोबारा मिलते हैं अदम इत्तेफाक के लिए। अरे वाह, कैसी मोहब्बत है बस इस खूबसूरत जुमले के साथ अच्छा, वैसे हम खमियाजा भुगत रहे हैं एक अदम एतमाद का अभी तक, तो अल्लाह ना करे कि एक और अदम एतमाद आए किस पे? इस मुल्क के अंदर किसी भी तरह का। मुझे बड़ा अच्छा लगा राज साहब ने कहा जी ये बड़ी दिलचस्प बात है कि नुसरत जवेद और अदनान हैदर आज इसलिए उठ गए, एतमाद के साथ उठे हैं कि कल फैसला करेंगे। इत्तेफाक राय के साथ ये चलो, हुआ कि आज इत्तेफाक नहीं हुआ, जिस मिनट का एतमाद था तो इत्तेफाक रहे। एक ब्रेक है नाज़रीन, ब्रेक की जाने बट बाद एक और अहम डेवलपमेंट है निगरान सेटअप की, लेकिन एक सूबाई ब्रेक के बाद। दूसरा साहब, एक तो ये आपकी जो परेशानी है ना, ये मुझे कहीं लेफ्ट राइट ले जाती है। तैयारी हमने कुछ और की थी, एक खबर को लेकर आप बड़े परेशान हैं, तो वो परेशानी क्यों है उस खबर पे? जी भाई, वो खबर ये है कि वो अभी जब हम अपने वो प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे, सेगमेंट और था कि इलेक्शन कमीशन ने कोई हिदायत जारी की हैं और जो KPK के जो निगरान वज़ीर आला हैं उन्होंने अपनी काबीना से इस्तीफा तलब कर लिया है 25 लोगों से। जी हाँ, तो हड़ाहुड़ी में जाहिर है, मैं तो जब भी KPK का मसला हो तो भाई मेरे पास बहुत पानी का एक ही हल होता है, वो फखर काका से, हाँ, तो वो हमें ज्वाइन कर हमारे चुके साथ हैं। हैं मौसूफ। अस्सलाम वालेकुम भाई फखर। वालेकुम अस्सलाम। यार बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम रियली सॉरी, मैंने बिल्कुल लास्ट मिनट आपको लिया, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू भैया। सबसे पहले तो ये बात बताएं, एक बहुत आम आदमी के नुक्ता नज़र से मेरे भाई, कि फर्ज करें कि ये जो निगरान काबीना के लोग थे ये सियासत कर रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन को अब याद आया है यार ये बात? देखिए, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर था मौलाना फजल रहमान साहब का। वो पहले गवर्नर के ऊपर अड़े रहे कि मेरा ही जो समधी है उसे गवर्नर नामजद किया जाए। उसमें ये सूबा बगैर गवर्नर के काफी अरसे तक, कई महीनों तक बगैर गवर्नर के रहा, और उसके बाद जब इंटरम सेटअप का वक्त आया तब चूंकि मौलाना साहब अपने बंदे एडजस्ट करना चाहते थे, इस दौरान यहाँ तक कि ANP भी दस्तबरदार हो गई कुछ नामों से, और यही वजह है कि सारी कैबिनेट में हमें आधे से ज्यादा जो नॉमिनेशन थी वो मौलाना साहब की जानिब से। दो चीजें होती हैं, एक होता है काम के लिए बंदा ढूंढना और दूसरा होता है बंदे के लिए काम ढूंढना। तो मौलाना साहब बंदों के लिए काम ढूंढ रहे थे, और अब ये सूरत हाल हो गई थी, क्योंकि एक तो जो न्यूज आ रही है, लेकिन इसके पसे पर्दा जो चीजें हैं मैं उस पर रोशनी डालूंगा, और वो ये कि जो मुक्तदिरा हल्के थे उनका ये मानना है कि भाई सिचुएशन बदतर से बदतर हो रही थी, खुसूसन पेशावर और खैबर पुख्तनख्वा में बाजवड़ सानेहा की मिसाल आपने देख ली, मर्ज डिस्ट्रिक्ट, और इसी बॉर्डर से उस पार अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, 15 अगस्त
2021 के बाद, उन सारी चीजों के लिए ये जो फ्रंट लाइन का सूबा है, ये इंतजामी उमूर के हवाले से वो बहुत अहमियत रखता है और उसके असरात पे नहीं, लेकिन फखर एक मेरे भाई, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त हो गई, लेकिन ये सारी बात आज याद आना और एकदम से जैसे एहया रिजरक्शन होता है, हमारे वजीर आला साहब को ख्याल आ जाता है ओहो ये करना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि जो इनके सरपरस्त थे जो यानी वज़रा गए हैं उनका चल चलाव है ज़्यादा से ज़्यादा और 3-4 दिन की बारी है, तो उनके बाद तो ये अब इलेक्शन कमीशन ने या मुक़्तदर वालों ने अब अपने खाने वाले दांत इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, हम ये कह सकते हैं फखर? एग्जैक्टली यही सिचुएशन है और हमें आज ऐसा लगा कि काम खत्म आदमी खत्म, मतलब वो जिस मकसद के लिए उनको लाया गया था वो उन्होंने देख लिया। अब जो बात हो रही है, अब जो कैबिनेट, लेकिन फखर इलेक्शन लड़ने के लिए तो कुछ यानी चंदा बंदा जमा कर लिया होगा इन दिनों के नहीं? काफी हद तक ये भी एक जो हमें बताया गया कि हमारी ये थी कि जो 10 साल पीटीआई ने सूबे में गुजारे और बदइंतजामी की इंतहा हो चुकी थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक बार फिर हाथ से निकल गई थी, उस वक्त हम ये समझ रहे थे कि शायद ये पॉलिटिकल फोर्सेस आगे आ जाएं और ये मामलात को दुरुस्त कर लें, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये हमें बताया गया कि इवन जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी भी कैपेसिटी नहीं थी कि जिस तेजी के साथ जो सूरत हाल बॉर्डर के उस पार से हमारी तरफ बढ़ रही है, और यही वजह है कि अब फैसला किया गया है कि सीनियर टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट को लाया जाए कि कम से कम ये सूबा चलने के काबिल अच्छा तो काका खेल साहब, ये मैं ऑफ कोर्स आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर ओपिनियन, लेकिन एक बात जरा समझाइएगा मुझे, आप बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी खदशात को सामने रखते हो, सिक्योरिटी खदशात भी ऑफ कोर्स दिस इज द रीजन और दिस इज द बिग रीजन, काका खेल साहब ने इसको जस्टिफाई भी किया। वो भाई ये सिविल लोगों का काम तो नहीं है ना, इसका मतलब है देयर इज अ फेलियर ऑन द अदर साइड, तो उधर तो डिबियां होनी चाहिए सन। बट ये जो बात आई है कि ये सियासी वाबस्तगी जिस पे एक्चुअली एक्शन हुआ है अपेरेंटली कागजों पे जो हुआ है, जरा उस पर हमें जरा मुझे जरा क्लेरिफाई करिएगा। और दूसरी बात यह है कि ये तो थी हुकूमत पीडीएम की हिमायत याफ्ता हुकूमत, हर एक को पता है, तो इन सब का जो इस्तीफा है उसको मैं ये समझूं कि देयर इज नो मोर इन्फ्लुएंस ऑफ पीडीएम, या वो चैप्टर भी है इसमें? नहीं, उनको मेरे ख्याल में फिलवक्त ब्लॉक कर दिया गया है और उसकी बुनियादी वजह आपने एक अच्छा जानिब आपने निशानदेही की। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट से हमारे जो फॉर्मर फाटा थे, उसके बाद 2014-15 में जो ऑपरेशन हुए उसके बाद तो मिलिटेंसी इस इलाके से चली गई, उस वक्त सिविलियन गवर्नमेंट को आगे बढ़कर उस स्पेस को फुल करना था। बदकिस्मती से ये गवर्नेंस का इशू था, वो ये समझ रहे थे कि अब जो पीडीएम की इंटरिम गवर्नमेंट आई उनका ये मानना था कि हो सकता है ये आगे बढ़े उसी तरीके से जो कोर्ट्स हैं, पुलिस स्टेशन हैं, जो जैसे कि कुरम की मिसाल हमारे सामने है, सिर्फ जायदाद के तनाजे पर किस तरीके से उस जंग ने शक्ल ही दूसरी इख्तियार कर ली। तो जो गवर्नेंस के इशू थे वो ये समझ रहे थे कि शायद पीडीएम, और एक तो मैंने शुरू में कह दिया कि मौलाना साहब कह रहे थे कि भाई जो भी है मेरा है, वो ये सूबे में समझ रहे थे कि इमरान खान को घर भेजने में सबसे अहम किरदार मेरा था, खैबर पख्तूनख्वा से मैं ही लोग इस्लामाबाद पे चढ़ाई लेकर गया था, बाकी पॉलिटिकल जुमातें खेल साहब यही पॉइंट है सर, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी ऑडियंस को वहां की जो सियासी मुहर्रकात हैं वो समझाएं, क्योंकि हम तो आए रोज सुन भी रहे थे और देख भी रहे थे कि पेशावर बहुत दूर तो नहीं है, जो एक्टिविटीज वहां पे गवर्नर कर रहे थे, तो उस पॉलिटिकल टेंशन को कम करने के लिए ये हुआ, ये मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। बिल्कुल, और अब जो कैबिनेट के फरागत के बाद अब ये कहा जा रहा है कि गुलाम अली साहब को भी घर भेजा जा रहा है। एग्जैक्टली फखर मैं ये कहने लगा था कि नजर बजायर इस वक्त तो यूं लग रहा है, हमारे पंजाबी में एक मुहावरा है, गालिबन पश्तो में भी उससे मिलता जुलता कुछ होगा, कि गिरते आप गधे से हैं लेकिन गुस्सा कमहार पर उतारते हैं। तो इस वक्त ये काबीना, और इस वक्त आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के पॉलिटिशियन वहां मौजूद हैं इस वक्त, और पिंडी और पार्लियामेंट के बीच में भागदौड़ कर रहे हैं। कुछ ऐसे जो, क्योंकि जेयूआई के जो मिनिस्टर थे ज्यादातर अभी तक उन्होंने रिजाइन नहीं दिया, आउट ऑफ 25-19 के करीब लोगों ने रिजाइन दे दिया है, बाकी को कहा गया है कि अगर आप नहीं भेजते तो फिर हम आपको डी नोटिफाई करेंगे। अच्छा, आखिर में सिर्फ एक सवाल का मुख्तसर तरीन जवाब, क्या मैं ये इमेजिन करने की कोशिश करूं, जसारत करूं कि फर्ज करें नए
निगरान वजीर आजम का इंतखाब हो गया तो ऐसा हो सकता है वो पहली एडवाइस सदर को ये भेजें कि जी KPK का गवर्नर बदल दिया जाए, बात इस इंतहा तक जा सकती है। शायद इससे पहले ये डिसीजन लिया जाए वजीर आजम से भी पहले कि पहले तो इसको ही फारिग कर दें। ओह माय गॉड अगर ये होता है, काका खेल साहब जरा रुकिएगा, आपकी हाँ, मौजूदगी चलो। में मेरा नुसरत साहब आपसे सवाल है। नहीं वो इनसे मैं पूछिए। मैं क्योंकि उनका ओपिनियन आपके बाद चाहूंगा मैं। सर, मौलाना फजल रहमान, ये गवर्नर को हटाने का मतलब आप डायरेक्टली उनको चैलेंज कर रहे हैं। जी हाँ। जो ये खदशा जाहिर कर रहे हैं, क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट और जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर लोग हैं वो मौलाना साहब को नाराज करना चाहेंगे इस मौके पे? सर वही आपको बताया है कि क्या है, क्या फर्क पड़ता है, अगर एक बिग गेम है तो व्हाई नॉट, अदरवाइज दूसरा। हाँ लेकिन वही मैं चाहता हूँ फखर बिकॉज यू आर देयर, तो आई वुड रादर ट्रस्ट योर ओपिनियन बजाय जिस यहाँ। तरीके से मैं मुख्तसर बताऊंगा, तोड़े को ज्यादा जानिए, वो ये कि अफगानिस्तान से सिर्फ नेटो का असलहा नहीं आ रहा बल्कि एक आइडियोलॉजिकल स्पिल ओवर आ रहा है जिसमें बाजोड़ के बाद फिर लकी मरवत में भी JUI के लोगों की टारगेट किलिंग की गई, बाकी इलाकों में भी, नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर। तो वो जो सिचुएशन है मेरे ख्याल में आने वाले दिन इवन सियासी मुहिम के हवाले से मौलाना साहब के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होंगे, और ऐसे हालात में खुद उनकी जो मोबिलिटी है वो भी मुश्किल में पड़ जाएगी। तो मैं ये सर, समझता मैं हूं कि आसान उर्दू में, काका खेल साहब, तो आसान उर्दू में आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो फैसले हैं ये बड़े घर के फैसले हैं टू सेटल द सिक्योरिटी इश्यूज, सियासी मसला इसमें कोई नहीं है, वो गवर्नर वाला और बाकी जो है। बिल्कुल ऐसा है, और मेरे ख्याल में इस पर मौलाना साहब जिद नहीं करेंगे क्योंकि बाजोड़ के सानहे ने मौलाना साहब को हिला के रख दिया है। पहली बार हमने उनकी आंखों में आंसू देखे हैं। नहीं, और जाहिरी बात है। अच्छा, और फखर जब ये वाकया हुआ था तो मैंने इस खदशे का भी इजहार किया था कि हो सकता है कि अब के बार जो इंतखाबात हों उसमें शायद JUIF जो है वो उन हालात से गुजरे जो अल्लाह ना करे, अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हूँ, कि ANP जैसे गुजरी थी। वेरी राइट, टाइम की कमी है काका खेल साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फखर का। नाज़रीन, वक्त ब्रेक है, ब्रेक से पहले जो उस दिन भी इन्होंने बात की थी, जो एक सल्फी ग्रुप है जो कि TTP से निकला और वो ये समझता है कि शरीयत ही सब कुछ है, और जिस तरह काबुल से कुछ जेल से असलम फारूकी भागा था और शाहबुल महाजिर की अभी तक मौत की तस्दीक नहीं कर सके, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो जो सारे ग्रुप्स हैं वो दोबारा से इकट्ठे होके दाइश की सूरत में एक नया मुतहर्रिक ग्रुप, जो कि नुसरत साहब जिसका तज़किरा कर रहे थे, नुसरत साहब मैं ऐड करता चलूँ, पिछले दिनों JUI का एक बल्दियाती नुमाइंदा जो था, वो बता रहा था, हाँ, वो उसको स्पेशली टारगेट किया गया और वो भी दाइश के लोग थे। एक ब्रेक है नाज़रीन, खतरनाक सूरत हाल तो है। ब्रेक के बाद हम एक और सियासी टॉपिक पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन, आपने इसको साइफर समझ लिया होगा, ऐसा नहीं है, हर सफेद कागज भी साइफर नहीं होता। अच्छा, इतनी कन्फ्यूजन फैल गई है सर कि वो जैसे इमरान खान ने 27 को लहराया, मेरे पास साइफर है और फिर उन्होंने जेब में डाल दिया। ये मैं वैसे ही रख रहा हूँ, दीज आर माई नोट्स। सर, साइफर पर आप तबसरा आपका चाहूँगा, लेकिन एज सहाफ़ी इंटरसेप्ट ने एक रिपोर्ट छापी और उसमें वो कई लूप होल्स छोड़ गया। मैं कहता हूँ, चाहता हूँ कि बतौर सहाफ़ी आप मुझे ना बताएं उस स्टोरी में कहाँ लूप होल्स हैं और किसका बयान है ठीक है। तहरीक इंसाफ वाले कुछ कह रहे हैं, दूसरे साइड वाले कुछ कह रहे हैं। व्हाट यू थॉट? देखो, वास्तव में मेरी दुनिया में मैंने सारी जिंदगी सहाफत 1975 से सिवाय जर्नलिज्म के कुछ नहीं किया, और मेरा बेसिक जो फोटे रहा है वो सहाफत रही है, रिपोर्टिंग रही है। ठीक, रिपोर्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इब्तदाइया, जिसको हम लोग जो अपनी ज़बान में इंट्रो कहते हैं। मैंने आज तक दुनिया में कोई ऐसी तहकीकाती रिपोर्ट नहीं देखी जिसका इंट्रो ये कहता है कि हमें ये मवाद जो है ये फलां ने फराहम किया है और उनका वो जिस पार्टी को उनकी दानिश में फ़ायदा हो रहा है रिपोर्ट, उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मसलन कि ये अदनान को फ़ायदा है जो मैं ये मवाद छाप रहा हूँ, लेकिन मुझे जिस शख्स ने फराहम किया है उसका अदनान से कोई ताल्लुक नहीं है। इस इंट्रो के साथ मैंने आज तक कोई स्टोरी नहीं देखी। 2-4 बंदों ने मुझे सहाफत सिखाने की कोशिश की, बैनुल अक़वामी, और
ظاہر ہے کہ ان کی ہمدردیاں کہاں ہیں. ہاں. میں نے ان کی بات بہت التجا سے سنی. انہوں نے کہا جی پوری دنیا میں ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے سورسز کو. میں نے کہا یس, یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی سورسز کنیکٹڈ ٹو نیشنل سیکورٹی افیئرس آن دی ریکویسٹ آف انانیمٹی بیکاز دے ور ناٹ, یہ اس طرح کر کے ہوتا ہے. لیکن میں کہا یہ تو نہیں ہوتا کہ فرض کریں آپ کے ساتھ سیکرٹری خارجہ امریکہ کا وہ بات کرے بلنکن, وہ یہ کہے کہ آپ اب انٹرو یہ لکھیں کہ سورسز ویری کلوز ٹو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود سیکرٹری بلنکن. میں کہا یہ بھی انٹرو میں نے کبھی نہیں دیکھا. اس کا واضح مقصد یہ ہے, بنیادی مقصد جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک احمقانہ بات ہے. انٹرو یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ موجودہ عسکری قیادت جو ہے وہ فل کمانڈ اینڈ کنٹرول میں نہیں ہے اور کوئی ان میں سے ان کو مٹیریل فراہم کر رہا ہے. یہ اتنی احمقانہ بات ہے جو آدمی پاکستان کی آرمی کا سٹرکچر نہیں سمجھتا, جو یہ نہیں سمجھتا سائفر کیا ہوتا ہے, سائفر تک ایکسیس کتنے لوگوں کو آپ کو ہوتی ہے. لگتا ہے کہ یہ سائفر کا ڈرافٹ ہے جو انہوں نے پرنٹ کیا؟ یار وہ جو انگریزی جو ہے نا, وہ جو زبان, میں جتنا اسد مجید صاحب کو جانتا ہوں نا, وہ کافی پڑھے لکھے آدمی ہیں اور بڑے یعنی میٹیکولس انگریزی لکھتے ہیں. تو اب اگر میرے پاس اوریجنل, میں تو یعنی فرینکلی اسپیکنگ وہ میں تو اس سے اس قابل ہوں, کیونکہ میں اس سٹوری پہ بلیو ہی نہیں کرتا کہ امریکہ نے اگر رجیم چینج کرنی ہے تو وہ ڈونلڈ لو کے ذریعے, ایک تو سازش جو ہوتی ہے اس کے لیے پہلے بتایا جاتا ہوں میں آ رہے ہیں تگڑا ہو, سازش تو خاموشی سے ہوتی ہے. لیکن اس میں یہ بھی ڈونلڈ لو نے کہا کہ اٹس مائی اوپینین, سائفر میں لکھا ہے یہ ڈونلڈ لو کا اوپینین میں تھا. آپ سے دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یار اب میں اس پہ اتنا تھک گیا ہوں, میں نے کم از کم تقریباً جب سے یہ واقعہ شروع ہوا ہے کم از کم 20 یا 25 پروگرام صرف یعنی لوگوں نے جب بلایا, ابھی تم شو تو اپنا جو ابھی کر رہے ہیں, کہ سائفر کیا ہوتا ہے سمجھا کے مر گیا. سوال یہ ہے کہ آپ اگر واقعی اس بات پہ قائل ہیں کہ امریکہ نے ان کو نکالا تو میں آپ کو بدل نہیں سکوں گا جتنے مرضی آرگومنٹ کر لوں, کیونکہ ہم اندھی نفرت اور عقیدت میں بٹا ہوا معاشرہ ہے نا. میرا صرف ایک سوال ہے, امریکہ سے پہلے مولوی فضل الرحمان صاحب ہو گئے, آصف علی زرداری ہو گئے, بلاول بھٹو ہو گئے, شہباز شریف ہو گئے, ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آئین میں ہمارے ایک تحریک عدم اعتماد کی گنجائش بھی ہوتی ہے. اتنے بیوقوف تھے آپ بیچارے, اور انہیں ڈونلڈ لو بتا رہا ہے, جبکہ ان کے ہاں پارلیمانی نظام نہیں ہے, ان کے ہاں صدارتی نظام ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ ہو گیا. بھائی ایک سمپل سی بات ہے جو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ایک دن پہلے یوکرین پر حملے کے ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب جا کے تو پوتن کے ساتھ ہیلو ہے پروان جی تگڑا یہ وہ ادھر, اس پہ خفگی کا اظہار ہوا, جو کہ ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے ڈپلومیٹک بھائی ان کی خفگی ہوتی رہتی ہے. اچھا اس خفگی کے بارے میں یہاں پہ ہماری نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا, اس میں کہا جی ڈیماکس بھیجے اور ان کو کہیں گے بھائی تم کون مامے لگتے ہو, ہم چین سے ملیں جاپان سے ملیں, آپ کون ہوتے ہیں. یہ بات تو انڈرسٹینڈیبل ہے, یہی واقعہ ہوا ہے. اچھا اب اس کو سیاسی, بس شو کا ٹائم ختم ہو گیا سر, میں یہی روکوں گا آپ کو. ہاں تو کچھ کہنا چاہتا ہوں 10 سیکنڈ میں کہہ دیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا, اور اس کے بعد پھر خود اگر یہی ہے تو یار ان کی کچھ تو مدد کر دیتے ہیں, جو کہ نہیں کی, ان سے ناقص سے کروائیں. اور آپ کے لیے پھر کام کیا کرتا ہے, آپ کو ہٹایا اور آپ کے لیے آپ ٹویٹ سب سے زیادہ کرتا ہے زلمے خلیل صاحب. ایڈی بڑی لڑائی ہوگی ختم ہو گیا. ناظرین, نصرت جاوید کو اور عدنان حیدر کو اجازت دیجیے. آپ اور میری ملاقات ہوگی 76ویں یوم پیدائش پہ, اور اس وقت آپ شہباز شریف کی تقریر سن چکے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے یقیناً ختم ہو جائیں گے نصرت جاوید کے خدشات, کیونکہ اس رات جب ہم شو کر رہے ہوں گے تب نگران وزیر اعظم آ چکا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.